Good morning students, welcome again in economics class. I hope you all are happy and healthy at your home. So let's start with the next topic. Our next topic in aggregate demand and aggregate supply is average propensity to consume the ratio. Okay. Now what is the meaning of average propensity? Average propensity means between the consumption expenditure and the income is called average propensity to consume. Means what? With the help of income we will consume or save. हम अपनी इनकम से क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे या सेविंग करेंगे. ओके. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताती है कि हमने हमारी इनकम में से कितना कंज्यूम किया है. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. सो लेट्स सी द formula of average propensity to consume. Average propensity to consume APC equals to C divided by Y. Y means income, national income, and C for consumption expenditure. Okay, where C is consumption, Y is income. As we know, C is consumption expenditure and Y is income. जो भी इनकम से हम कंज्यूम करते हैं, द फंक्शन रिलेशनशिप इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. The ratio between the change in consumption expenditure with the change in income is called marginal propensity to consume. बच्चों जैसा आप जानते हैं marginal means what? Marginal means an additional, यानी कि हमारी इनकम के अलावा जो हमारी रेगुलर इनकम है उसके अलावा अगर किसी ने किसी एडिशनल एक्टिविटीज से कुछ इनकम अर्न करी है, उस इनकम को वो कंज्यूम करता है पूरी तरह से या उसको बचाता है. जब वो पूरी तरह से कंज्यूम करता है दैट उसको उस कंडीशन को बोलते हैं, उस फंक्शन को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल मीन्स व्हाट? एन एडिशनल. हम जानते हैं इस बात को कि मार्जिनल एडिशनल होता है, यानी किसी की जैसे एग्जांपल लें अगर अपन कि किसी की इनकम अगर मान लीजिए 50,000 रुपीज़ पर मंथ है और वो एडिशनल एक्टिविटीज से, चाहे वो कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोचिंग पढ़ा रहा है या कुछ और एक्टिविटीज से एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहा है मान लीजिए, उससे वो 20,000 और कमा रहा है. ओके, सो एडिशनल इनकम इज 20,000. इट मीन्स मार्जिनल इनकम इज 20,000. तो 20,000 को वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहा है, अगर पूरा का पूरा अपने घर पे या अपने ऊपर खर्च कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. किसके साथ? उस एडिशनल इनकम के साथ जो उसने इनकम के अलावा और किसी और अदर एक्टिविटी से क्या करी है? अर्न करी है. ओके, सो द रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन. बच्चों चेंज हुआ ना कंजम्पशन, जो 50,000 इनकम थी उसकी, उससे कंजम्पशन चेंज क्यों हुआ? क्योंकि उसकी इनकम भी चेंज हुई. इनकम पहले 50,000 थी प्लस 20,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है, एडिशनल कमा रहा है, वो 70,000 हो गई. इसका मतलब वो 20,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहा है उस एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम से भी वो कुछ ना कुछ एडिशनल कंजम्पशन कर रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी का मतलब ये होता है एक नेचर, उसको खर्च करने, कंजम्पशन करने की नेचर कैसी है? एडिशनल इनकम के साथ. दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू consume. It is noted with the MPC and the formula is MPC equals to delta C divided by delta 1. Delta is noted for the change. Okay, यानी कि चेंज किसमें आया? कंजम्पशन में. किसकी हेल्प से? डेल्टा y. डेल्टा y means इनकम, नेशनल इनकम, एंड डेल्टा लग गया उसके आगे. इसका मतलब डेल्टा मतलब चेंज, कि इनकम में चेंज आया. क्यों? क्योंकि उसने अपनी रेगुलर इनकम के साथ उसने एडिशनल इनकम भी अर्न करी है अदर एक्टिविटीज से. ओके, तो डेल्टा सी इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन एंड डेल्टा वाई इक्वल्स टू चेंज इन इनकम. एज वी नो, यू ऑल नो about the delta, the meaning of delta. Okay, now the consumption function. Okay, the functional relationship between the consumption expenditure and the income is known as consumption function. बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि द फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स कि कंजम्पशन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा इनकम के चेंज होने से. हम जानते हैं इस बात को, आप भी अच्छे से जानते हैं. व्हेन आवर इनकम इज इंक्रीजेस, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट आफ्टर अ लेवल ऑफ कंजम्पशन, व्हेन द इनकम एंड कंजम्पशन इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर, आफ्टर दिस पॉइंट द इनकम इज इंक्रीजेस एंड कंजम्पशन इज डिक्रीजेस. ओके, कभी भी हम इनकम से ज्यादा हमारा कंजम्पशन तभी होगा उस पॉइंट पर जब
हम ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द OY एक्सिस, इट मीन्स C बार। ओके, अब हम बता सकते हैं C बार क्या होता है। C बार इज एन ऑटोनोमस कंजम्पशन which shows that some expenditure we have to do for survival. Okay, and C means consumption, Y means income. Okay, so C is the function relationship of Y कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन भी चेंज होगा। ये फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज C for consumption expenditure, Y for income, or in other word consumption is function of income. Okay, simple. Then next is now algebraic expression of consumption function. Algebraic expression means इक्वेशन है बच्चों एक जो हमको लर्न करनी पड़ेगी। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी आपके एग्जाम में आएंगे और वी विल लर्न आफ्टर द थ्योरी पार्ट। ओके, सो कंजम्पशन फंक्शन का algebraic expression है C equals to C bar plus BY. Okay, and what is it C bar? C bar we know what is it? Yes, autonomous consumption. Autonomous consumption, and B means what? B means the MPC. MPC means marginal propensity to consume. Okay, and Y means income. Okay, so देखिए C for consumption, C bar means minimum level of consumption at zero level of income which is autonomous consumption, and B means marginal propensity to consume, and Y means the disposable income after tax. Disposable income उसे कहते हैं बच्चों जो हम क्या करते हैं, जो टैक्स देने के बाद हमारे पास बचती है जिसको हम अपने एक्सपेंडिचर पे अपने कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, उसमें से कुछ अगर पैसा बचता है तो उनको सेविंग करते हैं। दीज ऑल पार्ट ऑफ द इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। ओके, आफ्टर द टैक्स। ओके, इसी लिखा है y माइनस t फॉर टैक्स एंड y फॉर इनकम। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कैन सी द ग्राफ। C स्टार्टेड फ्रॉम द OY एक्सिस। हमको ये बात पता है, आपको भी बात पता है कि हम C कंजम्पशन लेवल जो है OY एक्सिस से क्यों शुरू करेंगे। वो इसलिए शुरू करेंगे बच्चों क्योंकि C मीन्स कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम कभी भी C जीरो लेवल से बोले या ओरिजिन से बोले या OY एक्सिस से बोले कभी भी शुरू नहीं होगा। इट इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द OY एक्सिस। Okay, so C curve is started from that part OY axis, and Y means income, and Y can also says AS aggregate supply. Okay, it is started from the origin 45 degree angle line degree angle, and the C function is called C equals to C bar plus BY. This is the C function algebraic equation of consumption function. You have to learn only this this diagram कि Y started from the origin or zero OX axis, but C never started from the origin OX axis or zero. It is started from the OY axis because there is always consumption expenditure whether the income level is zero. ठीक है, then next is propensity to save. बच्चों जैसे हमने अभी पढ़ा एवरेज propensity to consume, मार्जिनल propensity to consume, उसी तरह से एवरेज propensity to save कि हम हमारी इनकम में से सेव भी करते हैं। यस और नो, हम सेव करते हैं उसमें से जब हम कंजम्पशन करने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास बचता है वो चाहे उस इनकम का बहुत कम पार्ट हो, उसको बोलते हैं एवरेज propensity to save। और उसके बाद हमने पढ़ा था MPC, मार्जिनल propensity to consume। तो मार्जिनल propensity to consume की तरह ही हम पढ़ेंगे marginal propensity to save. Okay, so propensity to save, it refers to the ratio between saving means S and income Y with respect to given level of income. बच्चों हम इनकम, हमारी नेशनल इनकम है, हमारी इनकम है, आपको सिंपल बात समझिए, हमारी जो इनकम है उसमें से जो पार्ट हम सेविंग करते हैं, सेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि सेव करने की नेचर। सेव किसको करेंगे, जो पार्ट हमारा कंजम्पशन से बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव। Now average propensity, there are two types of propensities of save to save, average propensity to save and
marginal propensity to save. Okay, so what about average propensity to save? Let's see. Average propensity to save, the ratio between total savings and the total income in an economy at a given level of income is termed as average propensity to save, APS. ओके, हमारे पास जो इनकम है उसमें से जो रेशो सेविंग का है दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. इट इज डिनोटेड विद द APS. APS is the formula for APS equals to S divided by Y. यानी कि इनकम में से हमने कितना सेव किया है दैट इज कॉल्ड APS. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अगेन स्टूडेंट्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब हुआ वो जो इनकम अभी X पर्सन ने, उसकी इनकम 50,000 थी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था. 50,000 किसी बंदे की इनकम है और वो 20,000 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से, एडिशनल एक्टिविटीज से अर्न कर रहा है. तो उसमें से वो अगर पूरी की पूरी अगर एडिशनल इनकम को सेव करता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ओके, मार्जिनल मीन्स व्हाट? एडिशनल. सेव मतलब बचत, यानी कि पूरी की पूरी जो एडिशनल इनकम जो उसने अदर एक्टिविटीज से अर्न करी है, अगर वो पूरी, अगर वो सारी, अगर वो होल, अगर वो एंटायर इनकम क्या करता है? सेव करता है. दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बिकॉज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन सेविंग्स. चेंज इन सेविंग्स क्या मतलब क्या हुआ? पहले सेविंग किससे करता था? जो उसकी इनकम, सैलरी जो उसकी रेगुलर बेस पे आ रही थी. अभी क्या कर रहा है? चेंज इन सेविंग. चेंज इन सेविंग्स का मतलब क्या हुआ कि उसकी एडिशनल इनकम जो आई, इससे इनकम भी चेंज हुई है तो ऑब्वियसली सेविंग्स भी चेंज हुई थी. तो सेविंग्स विद द चेंज इन द इनकम इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज डेल्टा S डिवाइड बाय डेल्टा Y. डेल्टा Y as we know change in income, delta S as you know delta S means the change in savings. Okay, now saving function like consumption function, the function relationship between income is known as saving function. सेविंग और इनकम के बीच का आपसी फंक्शन रिलेशनशिप क्या कहलाता है? सेविंग फंक्शन कहलाता है. क्यों बच्चों? इसलिए ऐसा क्यों? कंजम्पशन फंक्शन भी इनकम से डिपेंड करता है और सेविंग फंक्शन डिपेंड करता है इनकम से. ऐसा क्यों? पता है सबको? क्योंकि इनकम में से या तो हम क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे या फिर हम सेव करेंगे. जो बच जाएगा उसको सेव करेंगे और बाकी सब हम घर में कंज्यूम करेंगे. ओके, इसलिए हम ये दोनों जो सेविंग है वो भी और जो कंजम्पशन है वो भी दोनों के दोनों पार्ट जो है वो इनकम पे डिपेंड करते हैं. फंक्शनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? इसका इनकम के साथ होता है. इसलिए कंजम्पशन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो भी है C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y और सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला भी S इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y बिकॉज बोथ आर डिपेंडेंट ऑन द इनकम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज saving is the excess income which is left with the consumer after paying for all the consumption expenditure. Yes, ये तुमको पता है कि सेविंग वो पार्ट होता है जो हम हमारी इनकम में से कंजम्पशन करने के बाद रखते हैं. हमें पता है ये बात. तो सेविंग कैसे निकालेंगे? S इक्वल्स टू Y माइनस C. जब AS का फॉर्मूला यानी Y का फॉर्मूला होता है Y इक्वल्स टू C प्लस S, तो हमें अगर S निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इनकम में से अगर कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल जाएगी. यस और नो? पता तो है आपको सब चीज कि सेविंग को निकालने के लिए इनकम में से अगर हम कंजम्पशन को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सेविंग बचेगी. ये बहुत इजी सिंपल फॉर्मूला है, फिनोमेना है जो हम जानते हैं अच्छे से कि इनकम किस पे खर्च करेंगे? इनकम अगर हम कंजम्पशन को और हमारे सेविंग्स को प्लस करें तो हमारी इनकम निकल जाएगी. यस, और अगर हमें सेविंग निकालनी हो तो हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमारी इनकम निकल जाएगी. ठीक है, और अगर हमें C निकालना हो तो Y माइनस S कर दें तो हमारी कंजम्पशन निकल जाए. Y में से S सेविंग माइनस कर दें. Y में अगर C में से अगर अपन Y में से अगर अपन सेविंग को माइनस कर देंगे, माइनस में C कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा कंजम्पशन निकल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेविंग फंक्शन. ओके, वेयर टर्म हैव देयर यूजुअल मीनिंग इज. अब अपन बात करते हैं इसके फंक्शन. अब इसके बारे में बात करते हैं अपन कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है सेविंग फंक्शन का. जिस तरह हमने कंजम्पशन फंक्शन का एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ा था C इक्वल्स टू C बार प्लस BY विच इज
B denoted for the MPC and C बार denoted for the autonomous consumption। उसी तरह से algebraic एक्सप्रेशन है सेविंग फंक्शन का, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से आप रहिए घर में और ध्यान रखिए कोविड का, और कोई आपकी डाउट है तो क्लास में पूछिए और बी रेगुलर इन द क्लास, और इस तरह वीडियो आते रहेंगे हमारे। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन, डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड किस तरह होती है और क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे इसका, और किस तरह के मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, RBI के थ्रू, टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट, गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड डे।